हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर से एक्सरसाइज 5.1। क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेइंग विद नंबर्स। तो एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया हुआ है, जिसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन था मेरे पास 6 4 a b 9 2। आपने यहाँ पे a और b में ऐसा नंबर लिखना है, ऐसी डिजिट लिखनी है यहाँ पे कि इन दोनों को प्लस करें ना तो 92 आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने a b को मैंने बॉक्स में ले लिया, ठीक है, और बाद में मैं उसको क्या शो कर दूंगा कि a की जगह ये डिजिट आ गई, b की जगह ये डिजिट आ गई। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 4, यहाँ पे लाना 2, तो 4 में क्या ऐड करें, 2 आ जाए, तो आप यहां पे करोगे 8, 4 और 8 12, 12 का 2 यहां आ जाएगा और 1 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 आ गया, यहां 6 आ गया, 6 और 1 7 हो गया, लाना कितना है 9, तो आप यहां पे क्या लगाओगे 2। तो a की जगह आपका 2 माना जाएगा और b की जगह आपका 8, मतलब a की जगह 2 आएगा, b की जगह 8 आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 5 3 a b 2। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 लाना है, तो 5 में क्या ऐड करें, 2 आ जाए, आप ऐड करोगे 7, 5 में ऐड करोगे 7, तो 5 में 7 ऐड किया तो क्या बन गया, 12 बन गया, 12 का 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। अब 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8, ठीक है। तो a की जगह आपने ले लिया 7 और b की जगह आपने ले लिया 8, a की जगह आ गया 7, b की जगह आ गया 8। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2ab c 7 8, 2ab c 7 8 7 1 3। यहां पे प्लस है तो मैं क्या करता हूं, वही a की जगह बॉक्स, b की जगह बॉक्स आ गया, c की जगह बॉक्स आ गया, 7 8 7 1 3, इस तरह से, ठीक है। एक सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं इसका, 4 3 2 abc 8 0 9। यहां पे आ गया 4 3 2 abc 8 0 9। तो यहां पे क्या बोला गया, प्लस करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 लाना है, तो 8 में क्या ऐड करें, 3 आ जाए, तो आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पे 5, 8 और 5 13, 13 का 3 आ गया, तो 1 यहाँ पे कंसीडर होगा। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, 7 और 1 8, यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है, तो 7 1 8, 8 में आप क्या ऐड करोगे 3, कितना हो गया 11, 11 का 1 यहां आ गया, 1 यहां पे आ गया, बात समझ आ रही है। 11 है, 11 का ये वाला 1 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इधर आ जाएगा। अभी हो गया 2 और 1 3, 3 में 4 ऐड किया तो कितना आ गया 7, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, c की जगह आ गया 4, a की जगह आ गया 3 और b की जगह आ गया आपका 5, a की जगह 3 b की जगह 5, क्लियर। इसी तरह यहां पे देखते हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 9 लाने, क्या लगाओगे 7 7 to 9 हो गया, सिंपल है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 लाना है, 3 7 कितना हो गया 10, 10 में से 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 8 लाना है, 4 और 1 5, 5 में 3 प्लस करोगे तो कितना आ गया 8। तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी आपकी 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू भी 7, क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। तो आपने वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। यहां बोला गया 5 3 a 1 b 5, 5 3 a 1 b 5। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है C9 6। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 5 3 a, a को मैंने बॉक्स में ले लिया, b को बॉक्स में ले लिया, 5 9 6। अब देखो इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है 5 3 a 1 b 5 C9 6। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6।
तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे 1 लगाओगे। ठीक है, यहां से 1 कैरी लिया, 11 बन गया, 11 में से 5 गया 6। जब यहां से 1 कैरी लिया तो यहां पे क्या रह जाएगा, 2 रह गया यहाँ पे। अब 2 रह गया, जब यहां से 1 कैरी लोगे तो क्या बन जाएगा, 12 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब 1 यहां से ले लिया तो यहां पे क्या रह गया, 4 में से बन गया 3। क्लियर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी आपकी 3 और c की वैल्यू होगी आपकी 3। एक इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला गया C3a 2b1 5 6 4। ये सेकंड पार्ट है जो मैं यहां पे साइड में कर रहा हूं। C3a 2b1 5 6 4 सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला गया। क्लियर। आपने यहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। C3a 2b1 5 6 4। अब देखो क्या होगा, यहां पे 4 है तो अब यहां पे क्या लिखोगे, 5 में से बन जाएगा 4 आएगा। ठीक है, यहां पे 3 है, यहां पे बॉक्स लगा देते हैं b की जगह पे। यहां पे 6 लाने में 3 है तो क्या होगा, 1 यहां से कैरी लोगे, 13 बनाओगे, 13 में से 7 माइनस करोगे 6 आएगा। ठीक है, यहां लाना है 5। अब यहां पे क्या लगाओगे आप, 7 नहीं, यहां पे आपका आएगा 8, क्योंकि 1 आपने इधर कैरी दिया ना, 13 बन गया तो यहां क्या बचा 7, तो 7 में से 2 गया 5। तो यहां पे आपकी a की वैल्यू होगी 5, a की वैल्यू होगी 5, c की वैल्यू होगी 8 और b की वैल्यू होगी आपकी 7। बात समझ आएगी। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो छोटी क्लासों में भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे, ये 4th 5th में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट अब क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन। B3CA 115 क्रॉस 92 1035। ठीक है, यहां मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहां पे आप प्लस करते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। मैं क्या करता हूं, यहां पे बॉक्स बना देता हूं, बी की जगह पे, सी की जगह पे, ए की जगह पे 11592 क्रॉस 1035। क्लियर। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहां पे 3 है या 5 लाना है, तो 3 5 दा 15 होते हैं, सबको पता है। 3 5 दा 15 या 5 3 दा 15। 15 का 5 यहां आ गया, 1 यहां माना जाएगा। अब यहां पे लाना 11, तो क्या करोगे, 5 2 दा 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, अब यहां पे 2 लाना है, 2 कैसे आएगा, यहां 4 लगाएंगे, 4 3 दा 12, 12 का 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 दा 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे 5 लाना था तो 5 3 दा 15, 15 का 5 आ गया, 1 इधर आ गया, 5 2 दा 10 और 1 11 बन गया। यहां 4 है, 4 3 दा 12, 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 2 दा 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं इसका। बी की वैल्यू होगी आपकी 2, सी की वैल्यू होगी 4, ए की वैल्यू होगी 5। ठीक है, बी की जगह आ गया 2, सी की जगह आ गया 4, ए की जगह आ गया 5। ठीक है, इसको आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है आपका B2A C07 868 000 और 248 और नीचे दिया हुआ है 25668। देखो मैंने डिजिट के नीचे डिजिट लिखा, तो आपको भी ऐसे करना है। यहां पे B2A C07 868 000 248
लास्ट में दिया 2 5 6 6 8, 2 5 6 6 8। तो यहां भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 8 आ जाए तो आप क्या लगाओगे 4, 7 4 28, 28 का 8 आ गया, 2 इधर आ गया, 7 2 14 और 2 16, 16 का 6 आ गया, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ लगाऊंगा 1, 7 1 7 और 1 8, ठीक है। अब 0 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 आ गया। अब यहां पे क्या लगाएं, यहाँ 8 आ रहा है, यहां क्या लगाओगे, यहां लगाओगे आप 2, 2 4 द 8 होता है, 2 2 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, क्लियर। तो A की जगह आ गया आपका 4, B की जगह आ गया, B की जगह आ गया 1, C की जगह आ गया 2। तो इस तरह से मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो तीनों के क्वेश्चन किए हमने। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया इफ A and B are positive numbers, if A and B are positive numbers such that A plus B is equal to 640, where A is 100 greater than B, where A is 100 greater than B, where A is, sorry यहाँ पे B smaller है आपका, A is 100 greater than B, then find A and B, then find A and B। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखने में थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है। कह रहा है A और B दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव मतलब प्लस में। फिर कह रहे हैं इस तरह से कि इन A और B को अगर दो नंबर को प्लस किया जाए तो मेरा नंबर कितना आएगा 640। अगर A और B दो नंबर को प्लस कर दें तो कितना आएगा 640। बट आगे उसने एक कंडीशन और बोल दी, A B से 100 बड़ा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में A is 100 ग्रेटर देन B, ठीक है। पहले मैं यहां पे ना ये वाली लाइन लिख देता हूं। आपके पास A और B टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, A एंड B आर टू पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स की नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स आपको गिवन है। फिर उसके बाद बोलिए A is 100 ग्रेटर देन B, मतलब क्या हुआ इसका, A B से 100 ग्रेटर है, A B से 100 बड़ा है, 100 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A बड़ा है B छोटा है। ऐसे लिख सकते हैं ना कि A बड़ा है और B क्या है, छोटा है, तो B को मैंने माइनस कर दिया। ये आपको इक्वेशन 1 बना दो इसको आप। और सेकंड इक्वेशन आपकी A प्लस बी इज इक्वल टू 640, ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, A और A 2A, 640 और 100 740, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कितना आ गया 320, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 320। अब A की वैल्यू आ गई 320, तो A इक्वल 320 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहां पे साइड में कर देता हूं इसको, या ऊपर रब कर देते हैं क्वेश्चन को। A इक्वल 320 आ गया, तो मैं यहां लिखता हूं A इक्वल 320 पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूं। और इक्वेशन 2 है A प्लस बी इज इक्वल टू 640, तो A की वैल्यू होगी आपकी 320 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो B आ गया मेरा 320, क्लियर। A प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 370 आना तो 370, और यहाँ पे आप 370 रखोगे, 370 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 07270, ठीक है। तो A मेरा आ गया 370, B मेरा आ गया 270, तो दो पॉजिटिव नंबर्स क्या हो गए हमारे, टू पॉजिटिव नंबर्स 270 एंड 370। अब आंसर को वेरीफाई करना है, तो A और B का सम कितना था 640,
इन दोनों का सम करके देख लो 640 है। और क्या था, ए में से बी माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100, ए में से बी को माइनस कर दो तो कितना आएगा 370 में से 270 माइनस करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसमें बोला गया इफ पी एंड क्यू आर टू इवन पॉजिटिव नंबर्स, इफ पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इवन टू इवन पॉजिटिव numbers such that p minus q is equal to 120, p minus q is equal to 120 and the sum of p and q is 720. Find the value of p and q. Find the values of p and q. देखो ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि p और q आपके दो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, p एंड q आर टू इवन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, p और q आपके दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जिसमें आपको बोल दिया p माइनस क्यू इज इक्वल टू 120। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। फिर आगे बोल दिया सम ऑफ p एंड q, सम ऑफ p एंड q इज 720। तो क्या बन गया p प्लस q इज इक्वल टू 720। बस हो जा रही है, p माइनस क्यू 120 था तो अब क्या हो गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 720। सम बोल दिया तो दोनों को प्लस कर दिया, प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, p 2p is equal to 840, p इक्वल 840 by 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, कितना रहेगा 420, p इक्वल 420। अब p 420 आ गया, इसको 1 2 किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, मैं इसको पुट कर देता हूं 2 में, ये इक्वेशन 2 है आपकी, p इक्वल 420 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू 720, तो p की जगह 420 आ जाएगा। कितना आ गया 300। बस हो गई। अब इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, p प्लस क्यू कितना था 720, तो p प्लस क्यू प्लस करो 720 आ गया, और p माइनस क्यू कितना 120, p में से q को माइनस किया तो कितना आएगा, p माइनस क्यू 420 माइनस 300 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया थिंक ऑफ ए नंबर एड 6 to it। कह रहा आपने एक नंबर सोचना है, मैंने नंबर सोचा x, कह रहा थिंक ऑफ ए नंबर, मैंने नंबर सोच लिया x। अब कह रहा एड 6 to it अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इक्वेशन कैसे बनेगी, एड 6 to it। नंबर आपने सोचा x में आपने 6 ऐड कर दिया इस तरह से, सॉरी नंबर आपने सोचा x में आपने 6 ऐड कर दिया प्लस 6 मल्टीप्लाई द आंसर बाय 5। अब कह रहे 6 ऐड करने में जो आया ना आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहां ब्रैकेट लगाओगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है द आंसर इज 120, तो आपने इसको इक्वल में 120 लिखा दोगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 5 को x से इंटू करोगे 5x, 5 को 6 से इंटू करोगे 30 इज इक्वल टू 120। 5 मल्टीप्लाई था ना, ब्रैकेट के बाहर रखा मैंने, तो 5 की x से भी मल्टीप्लाई होगी, 5 के 6 से भी मल्टीप्लाई होगी 30। अब 30 का आगे हो जाएगा माइनस का, 120 माइनस 30 तो कितना आ गया 90। अब 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या होगा डिवाइड में, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 18। आपसे यही पूछा गया था नंबर क्या होगा, तो नंबर मेरा क्या आ गया 18। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला गया, इफ द फर्स्ट फरवरी ऑफ ए लीप ईयर फॉल्स ऑन मंडे,
डज द फर्स्ट मार्च ऑफ दिस ईयर आल्सो फॉल्स ऑन मंडे। क्या बोला कहने को, कह रहा है अगर लीप ईयर का फर्स्ट फरवरी मंडे को अगर आ रहा है, मतलब लीप ईयर का अगर 1 फरवरी मंडे को आता है, तो क्या 1 मार्च भी मंडे को आएगा। बात समझे, मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। अगर लीप ईयर किसे बोला जाता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी में आपके फेब में 29 डेज है, ठीक है। तो कह रहे अगर फेब का फर्स्ट फरवरी 1 फरवरी आपका मंडे को आ रहा है, तो क्या 1 मार्च भी आपका मंडे को आएगा, करके देखते हैं। मैंने बोला लीप ईयर किसे बोलेंगे, जिसमें फरवरी में 29 डेज होंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। मैंने बोला 1 फरवरी मान लो मंडे को आ रहा है, ठीक है। 1 फरवरी अगर मंडे को आ रहा है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता जाएगा। तो अगला मंडे कब आएगा, 8 को, फिर अगला मंडे कब आएगा, 15 को, और अगला मंडे कब आएगा, 22 को, और अगला मंडे कब आएगा, 29 को, ठीक है ना। फेब में मैंने आपको बोल दिया 21 डेज है लीप ईयर में, 29 डेज लीप ईयर में। अगर 1 तारीख को मंडे आ रहा है तो अगला मंडे 8 तारीख को आएगा, फिर अगला मंडे 15 को आएगा, फिर अगला मंडे 22 को आएगा, अगला मंडे 29 को आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 मार्च कब आएगा, 29 के बाद 1 मार्च कब आएगा, ट्यूसडे को, ठीक है। समझ आ गया। तो आपने इसका आंसर यस और नो में देना है, तो इसका मैं आंसर लिखूंगा नो, बिकॉज फर्स्ट मार्च ऑफ लीप ईयर ऑफ दिस ईयर फॉल्स ऑन ट्यूसडे, नॉट मंडे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया व्हाट आर द नंबर, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नंबर्स इन द सर्कल्स, what are the numbers in the circles if the numbers written in squares, are the product, if the numbers written in square are the product of connecting circle, सर्कल्स। देखो ये क्वेश्चन कहता क्या है, आपको यहां पे एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। इस तरह से, ठीक है। और इसमें नंबर दिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, -2, 8 एंड -16। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि व्हाट आर द नंबर्स इन द सर्कल, ये सर्कल में जो एक्स वाई जेड लिखा है इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा। इफ द नंबर्स रिटन इन स्क्वायर, ये जो स्क्वायर में जो नंबर लिखे हुए हैं ये तीनों आर द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिंग सर्कल। कह रहे जैसे -2 है, -2 से देखो कौन से 2 सर्कल कनेक्ट हो रहे हैं, एक ये और एक ये। कह रहे जो -2 है ना अपने कनेक्टिंग सर्कल का प्रोडक्ट है, मतलब इन दो में जो नंबर आएगा, इन दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा। तो उस कंडीशन में ये 2 नंबर क्या होंगे, ये 8 है, 8 कौन से सर्कल से कनेक्ट है, एक्स और वाई से। तो एक्स और वाई में जो 2 नंबर आएंगे उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। तो एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन 8 एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है इस तरह से, माइनस का 16 एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, और माइनस का 2 वाई और जेड को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। बात समझे,
कि -2 वाई जेड को मल्टीप्लाई करने पे आया तो वाई जेड मल्टीप्लाई करके -2 दिखा दिया, माइनस का 16 एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करने पे आया और 8 आपका एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने पे आया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स आपका 8 के नीचे आ जाएगा इस तरह से। यहां से मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा, एक्स मेरा -16 के नीचे आ जाएगा। बात समझे? ये मल्टीप्लाई मेरा 8 के नीचे डिवाइड में आ गया, या एक्स मल्टीप्लाई मेरा जेड के साथ तो -16 के साथ डिवाइड में आ गया। अब इन दो वैल्यू को ना मैं इसमें पुट करूंगा वाई और जेड में। तो वाई की जगह मैं लूंगा 8/x, ये वाई है ना, इसकी जगह आ गया 8/z, बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई। जेड की जगह आ गया -16/x, ये जेड है, इसकी जगह आ गया -16/x और इज इक्वल टू -2। क्लियर? y की जगह आ गया 8/z और z की जगह आ गया -16/x इज इक्वल टू -2। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पे x था आपका, अब क्या होगा, x स्क्वायर, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 और यहां पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 128 -2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 128 को 1 से किया तो यही आ गया, एक्स स्क्वायर को -2 से किया तो -2 आ गया। क्लियर यहां तक? अब क्या होगा, ये वाला -2 नीचे आ जाएगा, यहां बचा एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड किया 64, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया इसके ऊपर, यहां से स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट आ गया, तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 8। क्लियर? अब एक्स की वैल्यू आ गई 8। अब इसके आगे का पार्ट में यहां पे लिख रहा हूं, एक्स की वैल्यू आ गई 8, वाई इक्वल आपका 8/x, वाई इक्वल आपका 8/x, तो x कितना है आपका, x कितना है 8/8, तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गई, y इज इक्वल टू 1। अब z कितना आपका -16/x, तो x कितना आपका 8 -16/8 डिवाइड करोगे 8 टू 16 तो z कितना आ गया -2। ठीक है? अब देखो यहां पे x की जगह आ जाएगा आपका 8, y की जगह आ जाएगा 1 और z की जगह आ जाएगा -2। अब आंसर को वेरीफाई करते हैं, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -16 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। तो क्वेश्चन वेरीफाई भी हो गया हमारा। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बॉक्स दिया हुआ है 0, 4, 3, 7, 1 मल्टीप्लाई, और नीचे यहां पे 4 बॉक्स है 1, 2, 3, 4 क्रॉस 2, 2, 3, यहां पे 2 बॉक्स आ गए 3 के बाद, फिर एक और क्रॉस। अब यहां पे दे दिया इसने 8, 3, 1, 8, 3, 1 इस तरह से, और यहां पे क्या करना है, लास्ट में प्लस होगा, तो प्लस करने के बाद दिया यहां पे, यहां दिया 1, उसके बाद 3 बॉक्स दे दिए यहां पे, देखो कितने सारे बॉक्सेस आ गए। अब इन बॉक्सेस में आपको मिसिंग वैल्यू जो भी है वो लिखनी है यहाँ पे 0, 6 एंड दिस। क्लियर? एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 0, 4, 3, 7, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 8 और 1, 0, 6। क्लियर? अब देखो कैसे करना है क्वेश्चन। अब यहां पे ना नंबर नहीं दिया हुआ मेरा, यहां पे नंबर नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करता हूं, यहां से सीधा मल्टीप्लाई करके यहां नंबर लिख देता। ठीक है? तो 1 से अभी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, क्योंकि यहां नंबर नहीं है ना, मैं पता नहीं लगा सकता कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पे आ जाए। लेकिन यहां पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 7 को आप किससे, अब इस वाले लाइन में 7 की मल्टीप्लीकेशन होती है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहां 2 आ जाए, 7 सीधा क्या होगा 42, तो 42 का 2 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस वाली रो से मैंने पता लगा लिया कि यहाँ पे 6 आएगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 का 2 आ गया। अब 6 आ गया, अब इस लाइन को बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इसको करते हैं। इस रो से मैंने पता लगा लिया 6 आएगा। कैसे पता लगाया, अभी बताया मैंने, 7 6 42, 42 का 2 आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। 1 6 6, 1 4 4, 1 0 0। बट यहाँ पे भी मेरे को नहीं पता क्या है, तो मैं इस बॉक्स को भी छोड़ देता हूं। ठीक है, अब 7 पे आते हैं। 7 6 42, 42 का 2 आ गया, 4 यहां आ जाएगा। 7 4 28 और 4 32, 32 का 2 आ गया, 3 यहां आ जाएगा। 7 0 0, 0 में 3 प्लस किया, 3 आ गया। अब यहां पे मेरे को नहीं पता क्या है, तो ये वाले बॉक्स अभी आपके ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 पे। 3 6 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया। 3 4 12, देखो 3 6 18, 18 का 8 आ गया, 1 कैरी हो गया। 3 4 12 और 1 13, 13 का 3 आ गया, 1 कैरी हो गया। तो 3 0 0, 0 में 1 प्लस करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 2 6 आ रहे हैं, 8 2 10 आ रहे हैं, यहाँ 3 और 3 6 आ रहे हैं, 1 यहाँ पे अभी कैरी है। 8 2 10, 10 का 0 आ गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे का मेरे को नहीं पता, इसके आगे का कब होगा, जब यहाँ पे आप कोई नंबर पुट करोगे। ठीक है, अब कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में 1 लाना है आपने यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिससे 1 आ जाए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं 3। 1 को 3 से इंटू करोगे, यहाँ 3 आएगा। 3 3 3, 9 और 1 10, 10 का 0 आ गया, 1 इधर आ गया। ठीक है, अब 7 है, 7 थीटा 21, 7 थीटा 21, तो मैं यहां लिख दूंगा 21। ठीक है, अब जब यहां पे प्लस किया था 3 3 9 और 1 10, 10 का 0, 1 इधर कैरी हो गया था, 1 2 3, ये 3 आ गया। साथ साथ प्लस भी कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 3 था, 3 था 9, तो यहां मैं लिखूंगा 9, 9 और 2 11, 11 का 1 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। 11 इसी तरह से लिखा जाएगा ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी टिपिकल है, ध्यान से करनी है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ये क्वेश्चन 10 था आपका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक इस तरह से वन 2 3 4 और एक बॉक्स और है नीचे 5 ब्लॉक आप इधर आएंगे इस वाले में। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें आपको नंबर दिया 41 17 और 13, 41 17 और 13। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया कि ये जो बॉक्स बाकी ब्लैंक रह गए, इसमें आपने 2 डिजिट का प्राइम नंबर लेना है। 2 डिजिट का प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, ठीक है। 2 डिजिट का प्राइम नंबर लेना है, और ऐसा प्राइम नंबर लेना है कि अगर ऐसे प्लस करे तो टोटल 161 आ जाए, ऐसे प्लस करे तो टोटल 161 आ जाए, ठीक है। 2 डिजिट का प्राइम नंबर लेना जो किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होगा और 1 की टेबल से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर लेने हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होंगे, और सम करोगे तो 161 आना चाहिए। क्लियर? तो प्राइम नंबर मैं बता देता हूं, बाकी आप इसको कर सकते हो। प्राइम नंबर हो गया आपके जैसे 2 डिजिट के 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, उसके बाद 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, ठीक है। इस तरह से 61 62 63 64 66 67 हो गया, 70 71, उसके बाद 79 हो गया, 79 के बाद 89 हो गया, ठीक है। बात समझ आई? अब इन नंबर का आपने यूज करके इसके अंदर टोटल आपने 161 बनाना है। एक नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देख लेना कोई और प्राइम नंबर आपका रहा तो नहीं। 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
चौथी गति 36, 37, 38, 39, 47, 47 के बाद 48, 49 रह गया। तो 47 के बाद यहाँ पे 49 भी आएगा, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 57 नहीं आएगा, 58, 59 आ गया, 61 आ गया, 63 नहीं आएगा, 65, 67 आ गया, 67 दो बार आ गया, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 71 के बाद 73 भी आएगा, ठीक है। 73, 77, 79 आ गया, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 83 भी प्राइम नंबर है अभी, ठीक है, किसी टेबल में नहीं आता। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो इन प्राइम नंबर का आपने यूज करके सम 161 बनाना है। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 5.1। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं।